मेरा नाम सुजाता है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। आज मेरी शादी है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक किसान से तय कर दी। मुझे यह शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, पर मैं अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाई और आज मेरी शादी हो गई। मेरी किस्मत ही छोटी थी, ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं थी। शादी हुई और मैं अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। काफ़ी लंबा सफ़र था। 6 घंटे के सफ़र के बाद मैं उसके घर पहुंची। 2-3 घंटे में सारी पूजा विधि होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। सच कहूँ तो मैं अपने किस्मत पे रो रही थी और तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति मेरे कमरे में आए। मैंने उसे देखा तो वह मुझे थोड़ा अनपढ़ गंवार लगा। रंग उसका सांवला था। मुझे उसे देखकर ही घिन आ रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे देख मुस्कुराने लगा। मुझे उसका देखना और मुस्कुराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मुझे उस पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे तुरंत जवाब दिया, और मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा अनपढ़ गंवार पति मिला। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। और क्या करती मैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे माता पिता ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। यह कहकर कि लड़का बहुत ही अच्छा है, ख़ानदानी है, ज़मीन है और खुद खेतों में काम भी करता है। तुम सच में बहुत खुश रहोगी। पर क्या खुशी और क्या दुख। ख़ानदान और पैसा ही होता है क्या? मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा मन मान ही नहीं रहा था। क्या मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर गया था? मेरा मन मेरे शब्दों की विरोध में जा रहा था और मैं इस गुस्से में आकर पति को सुनाई जा रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा गुस्सा उन्हीं पर उतार दूं। इस पर रोहित कहने लगा कि सोनाली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सही कह रही हूँ मैं। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे मुंह लगने की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खुद का मुंह देखा है कभी आईने में? तुम ना ही पढ़े लिखे, ना ही दिखने में सुंदर। पता नहीं मेरे बाप बाप ने तुम में क्या देखा जो मेरी शादी तुमसे करवा दी। यह कहकर मैं रोने लग गई। रोहित को क्या कहा जा, यह समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने रोते रोते उससे कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी सारी बातें सुनकर वह हैरान था। कहने लगा कि सोनाली, यह तुम क्या कहे जा रही हो? मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वह तुमसे कई गुना सुंदर है, पढ़ा लिखा है। उसकी और तुम्हारी तो कोई बराबरी ही नहीं हो सकती है। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई थी और वह कमरे से बाहर चला गया। पर यह सच था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करने वाले थे। आज मैं अपनी किस्मत पे बहुत ही रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब रोहित कमरे में आए तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर पानी था। शायद वह बहुत रोया था। उसने बेड पर से चादर उठाई और नीचे चटाई बिछाकर सो गया। मैं भी अपने कपड़े बदल के सो गई। दिन बीत रहे थे। ना मैं रोहित से बात करती और ना वह मुझसे। मेरे उठने से पहले ही वह खेतों पे चले जाते थे और शाम को भी काफ़ी थक कर देर से आता था तो पूरा पसीने से भीगा हुआ होता। उसे में मिट्टी और गोबर की बदबू आती थी। मुझे उससे बहुत घिन आती थी तो मैं उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती थी और कमरे से बाहर निकल जाती थी। और बाद में वह फ्रेश होकर बाहर आता था। मेरी एक ही मजबूरी थी कि मुझे सबके साथ शाम को खाना खाना पड़ता था। सभी लोग एक साथ खाना खाते थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शादी के बाद मैं एक ही रोटी खाती हूँ और उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। शायद रोहित को समझ आ गया था कि मुझे उसके सामने खाना खाया नहीं जाता, इसलिए वह अब एक रोटी खाकर ही उठ जाया करता था। तब मैं पेट भर के खाना खाया करती थी। वह दिन भर खेत में काम करता था और देर शाम तक घर लौटता था।
इसलिए उसका पेट भर खाना खाना तो ज़रूरी था। लेकिन मुझे इस सब बातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह पेट भर खाना खाया या नहीं खाया। मैं तो बस दिन भर अपनी फूटी किस्मत को लेकर सोचती रहती थी और मेरा प्यार अंकित उसके बारे में सोचती थी। मेरे पास जो फ़ोन था वह शादी के पहले ही माँ ने मुझसे ले लिया था, क्योंकि इस गांव में औरतें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी। मुझे अंकित की बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने अपनी सारी शर्म छोड़कर रोहित से उसका फ़ोन मांगा और कहा कि मुझे अंकित की बहुत याद आ रही है, मुझे उससे बात करना है। मैंने उसके हाथ से फ़ोन लिया और अंकित का नंबर डायल किया। मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ दी थी और रोहित के सामने ही अंकित से बात कर रही थी। अंकित बेचारा, वह भी बहुत परेशान था। मैंने रोते रोते उसे अपना सारा हाल बता दिया था। रोहित ने चादर ओढ़ रखी थी और चटाई पर लेटे लेटे सो गया। अब यह मेरी रोज़ का दिनचर्या हो गया था। मैं रोज़ अंकित से बात करती और उस समय रोहित मेरे सामने ही होता था। अंकित अभी भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी था। एक दिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे, इसलिए मैं बात करते करते बाहर आ गई थी। घर के सभी लोग सो गए थे, रोहित भी सो गया था। मैं अंकित से बात कर ही रही थी कि उतने में मेरे जेठ आ गए और मुझे मेरा फ़ोन छीन लिया और कहने लगे कि तुम्हें कोई शर्म है भी या नहीं? पति के होते हुए भी तुम गैर मर्द से बात करती हो, गैर मर्द से रिश्ता रखती हो। मेरे जेठ ने शायद सब कुछ सुन लिया था। मुझ पर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। धीरे धीरे वहाँ सभी इकट्ठा हो गए थे और रोहित भी आंखें मीचते हुए मेरे पास आ गया और कहने लगा कि क्या हुआ, क्यों इतने चिल्ला रहे हो? मेरे जेठ ने सब कुछ सबको बता दिया था। सब मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं बहुत घबराई हुई थी, पर बाद में खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, सबको पता चल गया। अब मुझे मेरे मायके भेज देंगे और पापा भी मुझसे परेशान होकर अंकित से मेरी शादी करा ही देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोहित ने तुरंत ही मेरी तरफदारी करते हुए कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वह अपनी सहेली से बात कर रही होगी, उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। ऐसा कहकर इसने सभी को चुप करा दिया था। हर कोई अपने अपने कमरे में जा चुका था। रोहित भी अपने कमरे में चला गया था। वह मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से में ही उसके पीछे पीछे चली गई और कहा, क्या ज़रूरत थी इतनी बड़प्पन दिखाने की? अगर सभी को पता चल जाता तो अच्छा होता ना। कम से कम मैं अपने मायके चली जाती और मम्मी पापा भी तंग आकर मेरी शादी अंकित से करा ही देते। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? तब वह बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूँ तो तुम्हारी मम्मी पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वह लड़का मान सम्मान के साथ तुम्हें स्वीकार करता है तो मैं खुद तुम्हें 2-4 दिन में उसके पास ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर तुम्हें तलाक के कागज़ भिजवा दूँगा। बाद में तुम उससे शादी कर लेना और अपनी गृहस्थी में खुश रहना। यह सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मेरे मन का उसके लिए सहानुभूति निर्भत हुई। पर अगले ही पल मैं बाहर आई और अंकित को फ़ोन लगाकर उसे सब कुछ बता दिया। अंकित भी यह सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश हुआ था और मुझसे कहने लगा कि तुम पहले शहर आ जाओ और अपने पति को तलाक दे दो, हम यहीं कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को मानना ही होगा। मैंने हाँ कह दिया और उसने अपने घर का पता दिया। 2 दिन बाद मैं और रोहित अंकित के दिए पते पर पहुँचे। अंकित के घर पहुँचते ही मैंने रोहित से कहा, तुम जाओ यहाँ से और घर जाकर मुझे तलाक के कागजात भिजवा देना। अब तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। अब मैं अंकित के साथ शादी कर लूँगी। तब रोहित कहने लगा कि ठीक है, मैं जाता हूँ और तुमको 3-4 दिन में तलाक के कागज़ भिजवा दूँगा। खुश रहना तुम दोनों, चलता हूँ। मैंने अंकित का दरवाज़ा बजाया और दरवाज़ा अंकित ने ही खोला। घर में कोई नहीं था, पर उसके तो कहा था कि सभी एक साथ रहते हैं और शादी के लिए भी
सभी राजी हो गए हैं। अब मैं उससे पूछा तो कहने लगा कि सभी गांव पे गए हैं। बाद में हमने बहुत बातें की और फिर उसने सेल्फी ली और वह किसी को भेज दी। मैंने पूछा तो कहने लगा कि घर वालों को तुम्हारा फ़ोटो भेज रहा हूँ, और वह बाथरूम में चला गया। उसका फ़ोन वहीं टेबल पर पड़ा था और उस पर मैसेज टून बज रहा था। मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि माल बहुत अच्छा है, कितने में पड़ेगा? मैं सिर्फ 2 लाख ही दूंगा। यह पढ़कर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं बहुत डर गई थी, पर डरने से तो कोई काम नहीं बनने वाला था। मैं वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गई। हमने फिर थोड़ी देर बातें की और फिर वह मुझे वहीं बैठाकर किसी काम से बाहर चला गया। मैं तुरंत अपनी बैग उठाई और वहाँ से निकल पड़ी। मम्मी पापा के पास तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं रोहित के पास गई, अपने ससुराल। मुझे देखकर रोहित हैरान था, कहने लगा कि अब क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा था ना कि मैं 2-3 दिन में तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। मैं रोते रोते उसे सारी बात बताई। यह सब सुनकर वह कुछ नहीं बोला, चुप रहा। आज उसके सामने मुझे अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। रात में हर रोज़ की तरह उसने चटाई और चादर उठाई और नीचे बिस्तर बिछाकर सोने लग गया। रात भी मुझे नींद नहीं आई। मैं बस सोचे जा रही थी कि मैंने रोहित के साथ कितना बड़ा बुरा व्यवहार किया। बस वही सब आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बाद अंकित का फ़ोन आया। मैंने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया और उसे ब्लॉक कर दिया। सुबह हुई तो देखा रोहित कमरे में नहीं था, पर मुझे उससे अपने किए का माफ़ी भी मांगनी थी और उसे पति के रूप में स्वीकार भी करना था, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि उसके जैसा प्यार करने वाला और मेरी चिंता करने वाला कोई भी नहीं हो सकता है जो मुझे समझे। मुझे यह बात समझ में आ गया था कि इंसान की असली सुंदरता उसके बोलने, उसके व्यवहार से पता चलता है, ना कि सिर्फ सुंदर दिखने से। और सच में मेरे रोहित का मन बहुत ही सुंदर था। अब मैं उससे प्यार करने लगी थी और उसकी राह देख रही थी। शाम को जब वह घर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और बहुत रोई, पर वह एक शब्द नहीं बोला। उसने मुझे कुछ कागजात दिए और बोला कि यह कुछ पेपर हैं, पढ़कर साइन कर देना। मैंने कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुझे आप तलाक नहीं दो। मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है और मुझे इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। मुझे अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना है। रोहित कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं फूट फूट के रोई और सोच की कि रात जब रोहित कमरे में आएगा तब मैं उसे माफ़ी मांग लूँगी और वह ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। रात में जब वह कमरे में आया तो वही फिर से एक चादर और चटाई लेकर सोने चला पड़ा। मैंने उसे वहीं रोका और उसके पैर पड़ लगी और फिर से माफ़ी मांगने लगी। तब वह कहने लगा कि अगर तुमने यह पेपर पढ़ा होता तो ऐसा नहीं करती। उसने वह पेपर उठाया और मुझे दिया। वह पेपर दरअसल ज़मीन के थे। उसने अपनी सारी ज़मीन मेरे और अपनी माँ के नाम कर दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक इंसान कैसे इतना अच्छा हो सकता है, पर मैं यह भी सोचने लग गई थी कि आखिर यह मेरे नाम ज़मीन क्यों कर रहे हैं। जब मैं इस सब के बारे में पूछी तो वह कहने लगा कि 2-3 दिन के लिए मैं शहर जा रहा हूँ, आकर फिर तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। उसने उन पेपर पे मेरी साइन ली और सुबह शहर के लिए चल दिया। मैंने 2-3 दिन रोहित की राह देखा, पर वह नहीं आया। आखिरी में 5वें दिन रोहित आया था। उसके साथ उसका दोस्त भी थे। वह जब कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा, यह ज़मीन आप मेरे नाम क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और तुम अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त से शादी कर लो। उसकी यह बात सुनते ही मैं तेरे तन बदन में जैसे आग लग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था रोहित किस तरह की बकवास कर रहे थे। मैंने कहा, आप पागल हो गए हैं।
मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बकवास नहीं कर रहा। अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे दोस्त से शादी कर लो। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उनसे प्यार करती थी और उनके सलामती के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि कल ही यह शादी होगी। दूसरे दिन मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी क्योंकि हमें शादी के लिए मंदिर जाना था। मुझे थोड़ी प्यास लगी थी। मैं जैसे ही अपने कमरे से निकली, बगल वाले कमरे में रोहित और उनके दोस्त थे। जब मैं उनकी बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मुझे देखकर रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह बात छुपाते हुए हिचकिचा कर बोलने लगे, तुम यहाँ कैसे? चलो, तुम्हारी शादी को लेट हो रही है। मैंने रोहित की तरफ गुस्से से देखा और उनके गले लगकर चीख चीख कर रोने लग गई और बोली, आपने मुझसे इतना पराया कर दिया कि अपनी तकलीफ़ भी मुझे नहीं बताए। क्या मैं इसके हकदार भी नहीं हूँ कि आप मुझे अपनी तकलीफ़ बता सके? तो वह कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल रोहित को दिमागी बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च होंगे। पैसे की वजह से वह अपना इलाज नहीं कराना चाहते थे और अपना ज़मीन मेरे नाम कर दिए थे। मैंने कहा, मुझे सारी ज़िंदगी आपके साथ ही रहनी है, इसलिए अब मैं जो कहूँगी आप चुपचाप करिएगा। मेरी बात सुन के आपको इतनी बड़ी तकलीफ़ थी और आप खुद ही सहने चले थे। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सामने भले ही नहीं रोता था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। जब मैं तुम्हें शादी के जोड़े में देखा था तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया था, लेकिन जब शादी की रात तुमने कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो और मेरे ही सामने तुम उस लड़के से बात करती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मुझे घुटन सी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और खेतों में मैं रोया करता था। तुम्हें लगता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पापा ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके खेतों को बंजर नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं खेत में काम करता हूँ। रोहित की यह बात सुनकर मैं बहुत रोई। उसके बाद जितना भी पैसा लगा मैंने उनका इलाज कराया और आखिरी में वह ठीक हो गए। आज मैं 40 साल की हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और हमारा खुशहाल परिवार है। दोस्तों, अगर प्यार करने वाला हो तो ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए उसके सामना करने में कभी कोई हिचक नहीं होती। इसलिए शादी सूरत देखकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीरत देकर करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।